हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और विषय में बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है भैया हाल ही में हुई कोंकण एक्सरसाइज के बारे में। तो भैया कोंकण युद्ध अभ्यास, इसके बारे में शायद आप में से काफी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज इस विषय में हम समझने वाले हैं कोंकण एक्सरसाइज क्या है, कोंकण युद्ध अभ्यास जो है वो क्या है, कहाँ हुआ है और किन देशों के बीच में ये जो है वो किया जाता है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो भैया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हमारा शानदार प्री प्लस मेंस का जो स्मार्ट कोर्स है वो स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपने एग्जाम प्रेपरेशन को शानदार बनाएं। दोस्तों, डिफेंस एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आपने सुना होगा, तो बहुत बार आपने ये चीज सुनी होगी कि भैया दो देशों के बीच में युद्ध अभ्यास जो है वो होता है। युद्ध अभ्यास क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रैक्टिस की तरह होता है जहां पर हम अपनी कैपेबिलिटीज को जो है वो एक कंपटीशन में जो है वो compete करते हैं। तो दूसरे देशों के साथ में युद्ध जैसी स्थिति में किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो एक देश देता है, उस तरीके की एक्सरसाइजेस जो है वो मॉक ड्रिल्स की तरह इनको हम समझ सकते हैं, वो समय समय पे करवाई जाती है। ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भैया नेवी की कोंकण एक्सरसाइज। तो भैया नेवी की कोंकण एक्सरसाइज जो है वो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यहां पर। दोस्तों, ये कोंकण एक्सरसाइज जो है वो आई होप आपको मालूम होगा किन देशों के बीच में होती है। भैया कोंकण एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है और इस ही एक्सरसाइज के विषय में हम लोग जो है वो भी चर्चा करने वाले हैं। तो भैया एक्सरसाइज कोंकण 2021 was held in English Channel between INS तबर and HMS Westminster। तो भैया जी INS तबर और HMS वेस्टमिंस्टर ये दो जहाज हैं भैया। एक जो है आईएनएस वो इंडिया का नेवल शिप है और एचएमएस वेस्टमिंस्टर जो है वो यूनाइटेड किंगडम का नेवल शिप है। इन दोनों जहाजों का यहां पर मेंशन है और एक्सरसाइज का नाम है कोंकण, जो कहां पर हुई है भैया? ये हुई है इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल अगर आपको नहीं मालूम है दोस्तों, मैं मैप के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो इलाका है यहां पर एक वाटर बॉडी है जिसको इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंग्लिश चैनल जो है वो एक्चुअल में एक वाटर बॉडी है जो यूनाइटेड किंगडम और दूसरी ओर फ्रांस के बीच में मौजूद है। एक वाटर बॉडी जिसके एक तरफ है यूनाइटेड किंगडम और दूसरी ओर है फ्रांस। तो इस रीजन में यहां पर एक नेवल एक्सरसाइज जो है, नेवी का, नौसेना का युद्ध अभ्यास जो है वो हाल ही में हुआ है। इस एक्सरसाइज को कोंकण एक्सरसाइज जो है वो नाम दिया गया है और ये कोंकण एक्सरसाइज जो है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है वो होती है। दोस्तों, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर दो इंपॉर्टेंट शिप्स को, दो समुद्री जहाजों की बात जो है वो की गई थी। सबसे पहले है आईएनएस तबर। दोस्तों, आईएनएस तबर जो है वो इंडियन नेवी का जहाज है। इट इज द फ्रिगेट in Indian Navy which was commissioned on April 19, 2004 in कालिनिनग्राद रशिया। तो कालिनिनग्राद रशिया एक जगह, रशिया के अंदर एक जगह है कालिनिनग्रैड या कालिनिनग्राद, इसको आप समझ सकते हैं। तो रूस या रशिया के अंदर एक जगह है जहां पर कमीशन किया गया था आईएनएस तबर को पहली बार। दोस्तों, यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है फ्रिगेट। फ्रिगेट जिसको हिंदी में युद्धपोत कहते हैं। दोस्तों, फ्रिगेट एक्चुअल में एक ऐसा जहाज है जो बाकी जहाजों की रक्षा जो है वो करता है। तो ये भैया इस जहाज का काम क्या होता है? बाकी समुद्री जहाजों की रक्षा करना। युद्धपोत या फ्रिगेट इसको जो है वो कहा जाता है। तो इंडिया का आईएनएस तबर जो है, जो रशिया के कालिनिनग्रैड से कमीशन हुआ था और 2004 से जो है वो इंडियन नेवी का पार्ट है। प्रेजेंटली आज के समय में कैप्टन महेश मंगीपुड़ी इज द करंट कमांडिंग ऑफिसर ऑफ आईएनएस तबर। तो भैया जी करंट कमांडिंग ऑफिसर जो है वो आईएनएस तबर के कैप्टन महेश मंगीपुड़ी है। ये जो है ये 31 जुलाई 2004 को मुंबई के तट पर पहुंचा था। इसको जो है इट इज असाइंड टू वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी विच इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। तो भैया जी भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के हवाले जो है वो आईएनएस तबर है उनको सौंपा गया है और इस पश्चिमी कमान का, इस वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। दिस वॉरशिप कैन हैंडल एयर और सरफेस और सब सरफेस मिशंस एंड डिफेंड हरसेल्फ। ये युद्धपोत ऐसा है जिसके ऊपर अगर हवा से अटैक होता है, जमीन से या सतह से अटैक होता है या सतह के नीचे से समुद्र के अंदर से भी अटैक होता है, तो ये अपना बचाव जो है कर सकता है और उस अटैक को जो है वो हैंडल कर सकता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएनएस तबर और यही आईएनएस तबर जो है इस कोंकण 2021 एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ब्रिटेन की ओर से था एचएमएस वेस्टमिंस्टर।
HMS वेस्टमिंस्टर की अगर हम बात करें तो भैया जी ये जो है अगेन ये भी एक फ्रिगेट है, युद्धपोत है जो यूके की नेवी के जहाजों की रक्षा करता है। रॉयल नेवी का ये पार्ट है और ये 4 फरवरी 1992 में कमीशन जो है वो हुआ था। इसका नाम जो है वो ड्यूकडम ऑफ वेस्टमिंस्टर के नाम पर है। दोस्तों ड्यूकडम आप जानते हैं जिस तरीके से किंग होता है वहां कई जगहों पर नोबलमैन को ड्यूक के नाम से जाना जाता है, तो जैसे किंग का किंगडम होता है वैसे ही ड्यूक का ड्यूकडम होता है। तो वेस्टमिंस्टर ड्यूकडम के नाम पर इसको नाम दिया गया है HMS वेस्टमिंस्टर। ये 2 नेवल जहाज हैं जिन्होंने कॉनकन 2021 एक्सरसाइज में जो है वो भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस तरीके का सवाल कभी एग्जाम के अंदर आ जाता है तो भैया हम इसके संबंध में जवाब जो है वो दे पाएंगे। दोस्तों कॉनकन युद्ध अभ्यास या कॉनकन अभ्यास एक्सरसाइज क्या है? दरअसल ये नेवल एक्सरसाइज है विच इज हेल्ड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो भैया जी यूनाइटेड किंगडम और भारतीय नौसेना के बीच में किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। इट इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिटवीन देम। तो भैया जी एक दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों के आधार पर ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। लॉन्ग टर्म डिफेंस रिलेशंस है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है इंडिया और यूके के, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। दिस एक्सरसाइज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द नेवीज to periodically conduct exercise at a sea and in harbor in order to build interoperability and share best practices। दोस्तों इंडियन नेवी जो है वो अपने हिसाब से काम करती है और यूके की नेवी जो है वो अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन जब इस तरीके की नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं तो भैया एक दूसरे के साथ मिलकर के इंटरऑपरेबिलिटी, अत्य कार्यशीलता जिसे हम कहते हैं, इसका निर्माण जो है वो होता है। और एक दूसरे के साथ मिलकर इस तरह की एक्सरसाइज करने से भैया जो यूके की नेवी की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको इस्तेमाल में इंडिया की नेवी जो है वो ला सकती है, और इंडियन नेवल फोर्सेस की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको इस्तेमाल में यूके की फोर्सेस जो है वो ला सकती है। तो इस तरीके से एक बाइलैटरल, द्विपक्षीय, बाइलैटरल क्या होता है दोस्तों? जहां पर दोनों ही पक्षों को द्विपक्षीय या दोनों ही पक्षों को फायदा मिल रहा हो उसको बाइलैटरल जो है वो कहा जाता है। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों की नेवीज को इससे फायदा जो है वो मिलता है। ये बाइलैटरल कॉनकन एक्सरसाइज जो है वो 2004 में शुरू हुई थी और धीरे धीरे 2021 आते आते ये बड़े पैमाने पर जो है वो की जाने लगी है। लार्ज स्केल पर जो है ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट होती है। ठीक है जी दोस्तों, तो ये है भैया कुछ इंडिया और यूके की नेवल एक्सरसाइज की बात। यहां पर हम बात करते हैं इंडो यूके मिलिट्री रिलेशन या डिफेंस रिलेशनशिप। तो भैया सुरक्षा के क्षेत्र में इंडिया और यूके के क्या रिलेशनशिप, क्या संबंध रहे हैं? द यूके एंड इंडिया आर की पार्टनर्स इन द चेंजिंग वर्ल्ड। दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरीके से विश्व में बदलाव आ रहे हैं तो यूके हो गया, इंडिया हो गया, ये प्रमुख भागीदार है इस पूरे के पूरे विश्व में। बोथ कंट्रीज फेस द सेम थ्रेट एंड चैलेंजेस इंक्लूडिंग द स्काउट्स ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, टेरर, वायलेंट कंफ्लिक्ट, WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एंड सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो कहीं ना कहीं दो देश ऐसे हैं जो दुनिया के नक्शे पर काफी प्रमुख भागीदार है, और साथ ही साथ दोनों ही देश जो है वो एक ही तरह की चुनौतियों के साथ में जो है वो लड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है टेररिज्म, उग्रवाद जिसको कहते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोलिफरेशन यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, इस तरीके के हथियार जिनसे बड़े पैमाने पर विनाश हो सके उनके प्रसार को रोकना और साथ ही साथ संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे रोक लगाना जो है वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के हित में है, और दोनों ही देश इस तरीके के चैलेंजेस से जो है वो जूझ रहे हैं। ठीक है जी, ऐसी स्थिति में यूके एंड इंडिया हैव एलिवेटेड देयर डिफेंस रिलेशनशिप। यूके और भारत दोनों ही देशों ने अपने डिफेंस रिलेशनशिप को काफी ज्यादा एस्टेब्लिश या काफी ज्यादा बेहतर जो है वो बनाया है बाय एस्टेब्लिशिंग कैपेबिलिटी पार्टनरशिप्स इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, ट्रेनिंग्स एंड अदर एलिमेंट्स अपॉन विच मिलिट्री इफेक्टिवनेस डिपेंड्स। तो भैया जी चाहे बात ट्रेनिंग की हो, चाहे इस तरीके के सैन्य अभ्यासों की हो, और उन सभी क्षेत्रों में कार्य करके जिससे कि भारत और यूके के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं, जो रक्षा संबंध है वो और बेहतर हो सके, उन चीजों को बढ़ावा जो है वो पिछले कुछ समय में इन दोनों देशों के बीच में जो है वो दिया गया है, और इसी के अंतर्गत ये नेवल एक्सरसाइज जो है वो भी कंडक्ट होती है। इन सपोर्ट ऑफ इंडिया यूके टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पार्टनरशिप, द टू कंट्रीज विल डेवलप रिसर्च इनटू द एरियाज ऑफ प्रोग्रेस, देयर डिफेंस साइज एंड टेक्नोलॉजी
कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। दोस्तों कुछ ही समय पहले इंडिया यूके टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पार्टनरशिप हुई थी, जिसके अंतर्गत दोनों ही देश जो है वो रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिफेंस के फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंध में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रहे थे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दोस्तों, जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। तो उसी रक्षा प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए इंडिया और यूके ने एक डिफेंस पार्टनरशिप, या जिसको हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो ज्वाइन करी थी, जिसके अंतर्गत दोनों ही देश जो है वो डिफेंस के फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर चीजें बनाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से मिलकर के सहयोगी परियोजनाओं की ओर जो है वो कार्य करेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे होंगे कि डिफेंस टाइज जो है वो दोनों देशों में काफी ज्यादा अच्छे हैं और भविष्य में और ज्यादा बेहतर होने का स्कोप जो है वो निरंतर बना हुआ। ठीक है जी। दोस्तों इसके अलावा कॉन्कर्ड एक्सरसाइज के अलावा दो और प्रमुख सैन्य अभ्यास जो हैं, रक्षा अभ्यास जो है वो यूके और इंडिया के बीच में होते हैं। आई होप आपको इनके बारे में मालूम होगा। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास क्या है दोस्तों? कॉन्कर्ड एक्सरसाइज जो है वो नेवी की थी। इंद्रधनुष क्या है भैया? इट इज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड इंडियन एयरफोर्स। तो भैया जी यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के बीच में आयोजित होने वाला एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, जिसको इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। 2006 में ये एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हुई थी। दोस्तों कहीं ना कहीं हमको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भैया कौन एक्सरसाइज जो है वो यूके और इंडिया की नेवी की है। इसी के साथ में इंद्रधनुष जो है वो किसकी है? वो है भैया एयरफोर्स की। तो यूके की एयरफोर्स और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में ये सैन्य अभ्यास, ये मिलिट्री एक्सरसाइज या इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। द एक्सरसाइज इज टास्क्ड टू एनहांस म्यूचुअल ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू एयर फोर्सेस वाया क्लोज इंटरेक्शन। जैसे हमने बात करी थी कि भैया दोनों देशों की नेवी जब एक साथ में मिलकर के काम करती हैं तो दोनों की बेहतर चीजें जो है वो एक दूसरे को मिल जाती हैं और दोनों मिल करके क्लोज इंटरेक्शन में कार्य कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम ही लॉजिक जो है वो यहां पर एयरफोर्स एक्सरसाइज में भी लगता है। जब दोनों ही देशों के वायुसेनाएं मिलकर के इस तरीके के युद्ध अभ्यास करती हैं तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ता है और एक बेहतर तरीके से कार्य करने में एक दूसरे को जो है वो मदद मिलती है। तो दोस्तों कॉन्कर्ड एक्सरसाइज नेवी की है, इंद्रधनुष जो है वो एयरफोर्स की है, और एक और एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में जिसका नाम है अजय वॉरियर। अब ये कहां पर है भैया? ये होगी मिलिट्री एक्सरसाइज। इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कॉन्कर्ड नेवी की, इंद्रधनुष एयरफोर्स की, और अजया वॉरियर जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है इज कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली इन यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। तो भैया जी ये एक्सरसाइज जो है वो एक बार यूके में होती है, एक बार इंडिया में होती है। तो भैया जी तीन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो इंडिया और यूके के बीच में है। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज है इंडिया और यूके के, इसके विषय में हम लोग जो है वो बात कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही समय पहले जो कॉन्कर्ड एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हुई थी, इस वजह से ये आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इस अजया वॉरियर एक्सरसाइज का लक्ष्य है, द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू कंडक्ट आर्मी लेवल ज्वाइंट ट्रेनिंग विद एम्फोसिस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया टेररिज्म इज वन ऑफ दोज मेजर इश्यूज विच बोथ द कंट्रीज आर फेसिंग। तो आतंकवाद एक ऐसा प्रमुख मुद्दा है जिससे दोनों ही देश जो है वो लड़ रहे हैं। तो जब मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो कहीं ना कहीं जो फोकस रहता है, जो जिसको हम कहते हैं कि भैया जो ज्यादा बल दिया जाता है वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर या आतंकवादी विरोधी अभियानों पर दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि से दोनों ही देश जो है वो अपने स्तर पर बेहतर तरीके से जो है वो लड़ सके। दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जहां पर इंडिया और यूके के बीच में डिफेंस टाइज को और डिफेंस एक्सरसाइजेस को जो है हमने डिस्कस किया। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।